जिस युवक ने बचपन से ही हर विश्वास को चुनौती दी थी, जिसने खुलेआम कहा था कि वह ईश्वर को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करेगा और जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद धर्म की चुप्पी को महसूस किया, वही नरेंद्र नाथ दत्त अब जीवन के उस मोड़ पर खड़े थे जहां सवाल सिर्फ बौद्धिक नहीं रहे थे बल्कि अस्तित्व से जुड़ चुके थे। वह तर्क से लड़ते लड़ते भीतर से टूट चुके थे। ब्रह्म समाज की वैचारिक जमीन उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही थी और पारंपरिक धर्म उन्हें स्वीकार नहीं था। इसी बेचैनी के बीच वह दक्षिणेश्वर पहुंचे, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसे लोग साधारण पुजारी कहते थे, लेकिन जिनकी आंखों में एक अजीब निश्चिंतता थी। जब नरेंद्र ने वही पुराना सवाल दोहराया, क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने बिना तर्क, बिना शास्त्र, बिना दार्शनिक घुमाव के उत्तर दिया कि हाँ, देखा है। उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से वे नरेंद्र को देख रहे थे। यह उत्तर नरेंद्र को तुरंत भक्त नहीं बना सका, पर उसने उसके भीतर एक दरार जरूर डाल दी थी। आने वाले महीनों में दोनों के बीच तीखी बहसें हुई। नरेंद्र ने संदेह, तर्क और कभी कभी व्यंग से हमला किया। रामकृष्ण ने भी अनुभव, करुणा और धैर्य से उत्तर दिया। रामकृष्ण ने उन्हें सिर्फ एक जिज्ञासु युवक नहीं बल्कि एक शक्ति के साथ देखा और यही बात नरेंद्र के अहंकार को सबसे ज्यादा अस्थिर करती थी। सन 1886 में रामकृष्ण के देहावसान के बाद परिस्थितियां और कठिन हो गई। अब कोई संरक्षक नहीं था, कोई दिशा स्पष्ट नहीं थी। नरेंद्र और उनके कुछ साथियों ने अल्मोड़ा, वाराणसी, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, पूरे देश में वर्षों तक पैदल भ्रमण किया। यह यात्रा पर्यटन नहीं थी, यह भारत की वास्तविकता से जुड़ी मुठभेड़ थी। उन्होंने राजाओं के दरबार भी देखे और किसानों की भूख भी। कई पत्रों में उन्होंने स्वीकार किया कि देश की दयनीय स्थिति ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। बाद में वे लिखते हैं कि दरिद्र, निरक्षर और निर्बल जनता की सेवा ही सच्ची पूजा है। दरिद्र नारायण की अवधारणा यहीं से मजबूत होती। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आया, यह भूख, अपमान और अनिश्चितता से गुजरकर आया। इन्हीं वर्षों में उन्होंने संन्यास का नाम स्वीकार किया, विवेकानंद। पर उनका संन्यास पलायन नहीं था, वह शक्ति की खोज था। वे बार बार युवाओं से कहते कि कमजोरी ही पाप है और शक्ति ही धर्म का आधार है। यह स्वर आध्यात्मिक होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी था और यही स्वर आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता के लिए असहज होने वाला था। 1893 में जब वे अमेरिका जाने का निर्णय लेते हैं, तब उनके पास कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं था। वे कुछ भारतीय समर्थकों की सहायता से समुद्री यात्रा पर निकले, लेकिन शिकागो पहुंचने पर पता चला कि विश्व धर्म संसद में पंजीकरण की तिथि निकल चुकी है। धन लगभग समाप्त हो चुका था। कुछ दिनों तक वे कठिन परिस्थितियों में रहे और अंततः प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के माध्यम से उन्हें परिचय और समर्थन मिला। 11 सितंबर 1893 का वो दिन जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर भाषण शुरू किया, तो वह सिर्फ एक भावनात्मक संबोधन नहीं था, वह वर्षों की खोज, संघर्ष और आत्मविश्वास का परिणाम था। उनके भाषणों में केवल सहिष्णुता नहीं थी, बल्कि धार्मिक संकीर्णता की आलोचना भी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी एक धर्म का एकाधिकार सत्य पर नहीं हो सकता। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू मॉन्क कहा, एक ऐसा सन्यासी जो शांति से नहीं बल्कि ऊर्जा से बोलता था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अमेरिका और इंग्लैंड में मिली सफलता के बाद जब वे भारत लौटे तो उनका स्वर और स्पष्ट हो चुका था। राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, चरित्र और संगठन की बात उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
जो सेवा और साधना को साथ लेकर चलने का प्रयास था। फिर भी उनके जीवन में अंतिम वर्ष सहज नहीं थे। अत्यधिक परिश्रम, यात्राएं और स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें लगातार थकाती रही। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। उन्होंने अपने निकट साथियों से पहले ही संकेत दिया था कि वे 40 वर्ष की उम्र से ज़्यादा नहीं जिएंगे। यह कथन उनके जीवन वृत्तांतों में दर्ज है। और यहीं पर असली प्रश्न शुरू होता है, क्या विवेकानंद केवल एक आध्यात्मिक वक्ता थे या फिर वे उस मानसिक क्रांति के सूत्रधार थे जिसने आने वाली पीढ़ियों में आत्मविश्वास जगाया? क्या उनका संदेश केवल धर्म तक सीमित था या वह राष्ट्र की चेतना को जगाने की तैयारी थी? उनके कई भाषणों में और पत्रों में जो आत्मबल, संगठन और निर्भीकता की बात मिलती है, वही आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं को प्रेरित करती है। अगले हिस्से में हम उसी पहलू को खोलेंगे, विवेकानंद और राष्ट्रवाद का संबंध, ब्रिटिश अभिलेखों में उनकी छवि और वह वैचारिक विरासत जिसे अक्सर आध्यात्मिक आवरण के नीचे दबा दिया जाता है, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और शायद जो सबसे असहज सच है वह अभी सामने आना बाकी है।